नमस्कार दोस्तों, आपको वो उत्तराखंड टनल वाला हादसा तो याद ही होगा, वही जिसमें 41 से ज्यादा मजदूर फंस गए थे, जिनको लेकर कई दिनों तक बचाव ऑपरेशन भी चला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतनी पुरानी घटना को फिर से क्यों याद कर रही हूँ, आपको क्यों याद दिला रही हूँ। तो वो दोस्तों इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, उत्तरकाशी में जिस टनल का काम हो रहा था उसे नवयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बना रही थी, जिसने करोड़ों का चंदा एक पार्टी को दिया है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा था वो सामने आया, तब इस बात का खुलासा हुआ। अब हो सकता है कि उसी वजह से उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना हुई हो, या फिर हो सकता है कि उसी की वजह से उन्हें उत्तरकाशी के टनल का टेंडर मिल गया हो। ये तमाम सवाल अब सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं। दोस्तों, पिछले साल 12 नवंबर को उत्तरकाशी में ढही सिलिकारा टनल का निर्माण यही कंपनी करा रही थी, और अगर आंकड़ों की माने तो इस कंपनी ने कम से कम 55 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। उन्हीं चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों के अनुसार, जिसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसमें नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 2019 में 45 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे और 2022 में 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसमें से कंपनी ने 18 अप्रैल 2019 को 30 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा था। वहीं आप इस लिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों कि एक करोड़ रुपए के 30 बॉन्ड लगातार एक के बाद एक इसी कंपनी ने दिए हैं। दोस्तों, नवयुग इंजीनियरिंग की तरफ से साल 2019 और साल 2022 में खरीदे गए हर चुनावी बॉन्ड की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। अब इसके पीछे की क्या कहानी रही है उसे भी आप समझ लीजिए। दरअसल जुलाई 2018 में इस कंपनी के दफ्तर पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC ने छापा मारा था। यह छापा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ था। इसके बाद अक्टूबर 2018 में इनकम टैक्स विभाग ने भी कंपनी पर छापेमारी की थी, जिसमें नवयुग कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लगा था। वहीं इस छापे के लगभग 6 महीने बाद कंपनी की तरफ से सबसे ज्यादा 30 बॉन्ड 18 अप्रैल 2019 को खरीदे गए और फिर 10 अक्टूबर 2019 को 15 बॉन्ड खरीदे और बाकी बॉन्ड 10 अक्टूबर 2022 को खरीदे गए। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि छापे के कुछ महीने बाद ही एक पार्टी को इतनी मोटी रकम देनी पड़ी। और इन सब के बावजूद एक और सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि आखिर उत्तरकाशी टनल में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, पर इसके बावजूद भी इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जो सवाल अभी तक छुपा हुआ है वो ये है कि आखिर इस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है। पर चिंता न करिए, इसका भी जवाब सोमवार तक पूरे देश को पता चल जाएगा, पूरे देश के सामने आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SBI से पूरा डिटेल देने के लिए सोमवार तक का समय दिया है। आप ये खबर उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।